बिहार में पुल का गिर जाना अब एक सामान्य घटना लगती है। पुल गिरने से पहले उसका दरक जाना प्रशासन और सरकार के आंखों की पट्टी लगता है। टूटे पुल पर चल रही गाड़ियों से लचर व्यवस्था को स्वीकार लेने की आवाज गूंजती है। हर हफ्ते बिहार से पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने की खबर आती है। किसी पुल के नीचे की मिट्टी खिसक गई है, किसी का दीवार दरक गया है, किसी का पिलर हवा में झूल रहा है और कोई पुल तो हवा के झोंके भर से गिर जा रहा है। आपको बिहार के पुल में हो रहे भ्रष्टाचार की कहानी बताएंगे कि कैसे एक ही दिन में 5 पुल स्वाहा हो गए। एक पुल जो बन रहा था 3 मर्तबे गिर गया एक बार हवा के झोंके से। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप न्यूज़ पिंच देख रहे हैं। बिहार के अररिया जिले में परमान नदी पर 7 करोड़ 32 लाख की लागत से एक पुल बना है। झमटा महसा कोल पुल 206 मीटर लंबा है। मई 2022 में बनकर तैयार हुआ, यानी 3 साल भी नहीं बीते और इस पुल का मुख्य पाया जमीन में धंस गया। रेलिंग में भयावह दरारें आ गई हैं। बावजूद इसके लोग इसके ऊपर से गुजर रहे हैं। प्रशासन इस वक्त भी चुस्त-दुरुस्त नहीं है, आंखें बंद करके बैठा है। जबकि स्थिति इतनी भयावह है कि किसी भी दिन ये पुल बड़े हादसा का कारण बन सकता है। और यह अररिया का कोई अकेला मामला नहीं है। अररिया के ही फारबिसगंज को सिकटी से जोड़ने वाला कुआचार पुल जो परमान नदी पर बना था, नवंबर 2025 में धंस गया। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस पुल का बीज का पाया धंसा और जब सरकार ने पूरे राज्य के पुलों की जांच शुरू करवाई, अररिया के कई पुलों को कमजोर घोषित किया गया। लेकिन रिपोर्ट आने के महज 10 दिन बाद ही एक और पुल धंस गया। यानी रिपोर्ट लिखी जाती है, पुल फिर गिरते हैं, इसके बाद एक और रिपोर्ट लिखी जाती है और पुल फिर गिरते हैं। यह एक ऐसा अंतहीन चक्र है जिसमें बिहार फंस गया है। इसकी बांधगी आपको बिहार के बक्सर में भी दिखाई देगी। बक्सर के ब्रह्मपुर प्रखंड में गंगा नदी पर बना पीपा पुल भी संकट में है। बालू से लदे ओवरलोड ट्रैक्टरों से लगातार वहां से गुजरना और ढांचा का बार बार टूट जाना। ये पुल के ढांचे की बात हो रही है। लगातार दबाव के कारण पुल के पटुनों के बीच गैप बढ़ता जा रहा है और कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। फिर भी ये पुल चल रहा है। भगवान भरोसे बंद नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे पार जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जान हथेली में लेकर लोग रोज पुल पार कर रहे हैं। भगवान भगवान राम राम करते करते नालंदा की स्थिति भी देख लीजिए। यहाँ दरियापुर के पास सकरी नदी पर एक पुल मात्र 10 साल में ही जर्जरा होकर धंसने लगा है। पुल के नीचे से मिट्टी खिसक जाने के कारण कई पिलर टेढ़े हो गए हैं और लोहे की छड़ें बाहर निकल आई है। यहाँ प्रशासन अलर्ट हुआ और पुल के दोनों तरफ ईंट की पक्की दीवार बनाकर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी। लेकिन इससे नालंदा के पूर्वी हिस्से और शेखपुरा के पश्चिमी इलाके का जो संपर्क था वो टूट गया। आसपास के दर्जनों गांव के हजारों लोगों को भारी परेशानी हो रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बिहार स्टेट ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेट लिमिटेड की टीम ने इस पुल की हाल ही में जांच की थी और इसे बेहद खतरनाक बताया था। साथ ही नए पुल बनाने की सिफारिश भी की थी। इसके अलावा भागलपुर का विक्रमशिला की जो तस्वीर है वो जहन में ताज़ा है। बीच का ही एक हिस्सा गिर गया, लोग नाव से जाने को मजबूर हुए, लेकिन कार्रवाई हुई। सवाल आप पूछते रहिए, जवाब मिले ना मिले। इंजीनियर अधिकारी जिसने पुल को 1 महीने पहले सुरक्षित बताया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई मालूम नहीं। अब ये तो वर्तमान की स्थिति है, लेकिन आप अगर 1-2 साल पीछे जाएंगे तो तस्वीर और ज्यादा भयावह गुजरेगी। 10 साल पीछे जाएंगे तो और ज्यादा। हम बताते हैं, थोड़ा सिलसिलेवार तय किया। जुलाई 2024 में एक ही दिन में 5 पुल टूटे थे बिहार में। सिवान में 3 पुल ध्वस्त हो गए और छपरा में 2 पुल ने जल समाधि ले ली। लेकिन इससे 1 महीने और पीछे चलिएगा तो 10 दिन के भीतर 5 जिलों में 5 पुल गिर चुके थे। अब कुछ उदाहरण देखिए। 18 जून 2024 अररिया जिला, यहाँ बकरा नदी पर एक पुल बना था और जिसका उद्घाटन हुआ भी नहीं था, गिर गया। अब इसकी लागत सोचिए कितनी होगी, 12 करोड़। इस वक्त पथ निर्माण मंत्री थे विजय सिन्हा, वही विजय सिन्हा जिनके हिस्से बिहार का उप मुख्यमंत्री पद भी आया था। विजय सिन्हा ने रिपोर्ट मांगी, लेकिन वो रिपोर्ट का क्या हुआ कोई था पता नहीं है। 22 मार्च 2024 सुबोल में कोसी नदी पर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले करीब 10 की लंबे पुल का एक हिस्सा ढह गया। एक मजदूर की भी इस दौरान मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। दावा तो ये था कि यह पुल भारत का सबसे लंबा पुल बनने वाला है और इसकी लागत थी 100 करोड़ रुपए। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूर के परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा हुई, जबकि घायलों के इलाज और सहायता की बात कही गई। लेकिन अब तक किसी बड़े अधिकारी या कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कड़ी कार्रवाई, गिरफ्तारी या ब्लैकलिस्टिंग करने जैसी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। इस वक्त भी मंत्रालय विजय सिन्हा के पास था। इससे पहले दिसंबर 2023 में बेगूसराय के बुरही गंडक नदी पर एक पुल बना था, 13 करोड़ की लागत से।
इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था और फिर एक दिन अचानक ये पुल गिर गया। 1 करोड़ रुपए एक बार फिर स्वाहा। सोचिए इस वक्त बिहार के सड़क निर्माण मंत्री कौन थे? बिहार के नेता प्रतिपक्ष अभी के तेजस्वी यादव। और क्या कोई कार्रवाई हुई? जवाब है नहीं। यानी नेता कोई भी हो, जवाब 3 शब्दों में सिमट जाता है, कार्रवाई नहीं हुई। अब हम पीछे 10 साल चलते हैं और आंकड़े गिनवाते हैं। 2015 में सारण पूर्णिया दरभंगा में पुल क्षतिग्रस्त हुआ। 2016 में कोसी नदी पर बने पुल के हिस्से बह गए। 2022 में तो पुल गिरने की झड़ी लग गई बिहार में। 9 जून 2022 को सहरसा में पुल गिरा और मजदूर घायल हुए। जुलाई 2022 में निर्माणाधीन पुल गिरा और 10 मजदूर घायल हो गए। नालंदा में नवंबर 2022 में एक और हादसा हुआ। पटना के फदुआ में मई 2022 को भारी बारिश के कारण एक पुल गिर गया और 2022 में ही एक नाम सामने आया जो अगले 3 साल तक बिहार की शर्म बना रहा। अगवानी सुल्तानगंज पुल करीब 3 कि.मी. लंबा ये पुल भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाला था और इसे बना रही थी एसपी सिंघला कंपनी। 2022 में इसका एक हिस्सा गिरा, मरम्मत हुई, लेकिन अगले साल फिर एक हिस्सा गिरा, मरम्मत हुई, फिर अगले साल एक और हिस्सा गिरा। मतलब बनते बनते ही पुल 3 बार टूट गया। गंगा में 4-5 पिलर ढह गए। इसके बाद इसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जो स्थानीय लोग हैं वो चिल्ला रहे थे कि फिर गिर गया, फिर गिर गया। आईआईटी रुड़की ने जब जांच की तो पाया गया कि इसकी डिजाइन में खामियां थी। अगर खामियां थी तो डिजाइन पास कैसे हुआ? पिलर ढांचे का बोझ नहीं उठा सकते थे तो ये पास कैसे हुआ? गर्दन में घटिया सामग्री थी तो इसकी जांच में क्या निकल कर आया? भूकंप और पानी के दबाव के लिए कोई पर्याप्त परीक्षण नहीं था, नहीं हुआ था तो इसकी जांच में क्या पाया गया? रिपोर्ट में पूरे पुल को फिर से बनाने की सिफारिश की गई, लेकिन ये रिपोर्ट हमेशा सोर्सेज के हवाले से सामने आते रहे। कभी भी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। सरकार रिपोर्ट दबाई रखी और कंपनी का करतूत सामने आने के बाद भी इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आपको बिहार में पिछले 10 साल के सड़क निर्माण मंत्री का नाम बताते हैं। जदयू के कद्दावर नेता लल्लन सिंह, नेता प्रतिपक्ष अभी के तेजस्वी यादव, बिहार बीजेपी के नंद किशोर यादव, बिहार और बीजेपी के चर्चित नेताओं में से एक मंगल पांडे जिनकी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर खूब आलोचनाएं हुई। नितिन नवीन जो अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी के वह भी पथ निर्माण मंत्रालय संभाल चुके हैं बिहार का। बीजेपी के ही विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल और अब कुमार शैलेंद्र। हमारा सरकार से और इन नेताओं से सवाल है, क्या आप जनता को ये बताएंगे कि बिहार में सबसे ज्यादा पुल क्यों गिरते हैं? जांच जब बैठती है तो कार्रवाई ठोस क्यों नहीं होती? क्यों कंपनी बचकर निकल जाती है? इसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो वो कभी सार्वजनिक नहीं किए जाती। क्यों? कई मामलों में दिखता है कि पुल जर्जर है फिर भी आवाजाही नहीं रोकी जाती। गाड़ियां लगातार पुल पार करती है। रिपोर्ट आने के बाद भी एक दिन में 5 पुल का गिर जाना कितनी बड़ी बात है और सरकार के मुंह का कालिक है, ये बताने वाली समझाने वाली बात नहीं है। अब सोचते होंगे कि मानसून बाढ़ के कारण पुल गिरता है। हो सकता है गिरते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा पुल गिरते हैं भ्रष्ट मैनेजमेंट के कारण, घटिया क्वालिटी के कारण, जिसकी गिरफ्त में बिहार सालों से जकड़ा हुआ है। कितने सारे मीडिया रिपोर्ट्स आए जिसमें दावा किया गया कि बिहार में हर सरकारी टेंडर के लिए एक मोटी रकम बांटी जाती है। इसी का नतीजा होता है कि कच्चे माल में कटौती होती है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है और क्वालिटी एक्सपर्ट्स की राय को दरकिनार कर दिया जाता है ताकि जेबें भरी जा सके। बिहार सरकार ने 2024-25 में सड़कों और पुलों के लिए 5,300 करोड़ रुपए दिए थे। बिहार को टोल कलेक्शन से 33,000 करोड़ रुपए आए। राज्य को करीब 8.500 करोड़ केंद्रीय फंड से मिले। बावजूद इसके लगभग हर महीने पुल के क्षतिग्रस्त होने की, गिरने की खबर आती रहती है। और यकीन मानिए ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे, कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, पैसों का बंडर बांट नहीं रुकेगा, तब तक पुल गिरेंगे रुकेंगे नहीं। कड़वा सत्य है, मगर यही सत्य है। सवाल पूछते रहिए ताकि आपका जीवन संकट से बचता रहे, वरना नेताओं का क्या है, भाषणबाजी होती रहेगी और वादे ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे। तो ये खबर है, आपके लिए खबर है, जगाने वाली खबर है। सवाल पूछिए, खबर है। हम पिंच करते रहेंगे, लेकिन जो आपका कर्तव्य है कि अपनी सरकार से सवाल करें। अगर पुल टूट रहा है तो सवाल करें, जांच की रिपोर्ट मांगे, यही आपका काम है। इसीलिए आप वोट देते हैं। केवल नेताओं को नेता बनाने का शौक पालने के लिए आप वोट नहीं देते हैं। अपने नागरिक के तौर पर एक जिम्मेदारी समझिए, संभालिए, सवाल पूछते रहिए, अपने वोट का मूल्य मांगते रहिए। न्यूज़ पिंच आपके हक की बात रखता आया है, रखता रहेगा। मेरा नाम सूरज है, देखते रहिए न्यूज़ बच।